हाँ बच्चों, आज मैं आप सबको धातु रूप सिखाने जा रही हूँ। धातु रूप के अंतर्गत स्था धातु आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, इसलिए सबसे पहले स्था धातु के रूप आप याद करेंगे और लिखेंगे भी। इस वीडियो को देख करके कॉपी में लिखेंगे ज़रूर। सबसे पहले स्था माने होता है बैठना, इसको हम तिष्ठ भी बोलते हैं। तिष्ठ माने बैठना। अब आगे चलते हैं। देखिए लकार, सबसे पहले तो लट लकार। लट लकार के रूप होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, जहाँ पर हमारा सेंटेंस वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल कहाँ होता है? रहा है, रही है। जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, ता, तीते आता है, वहाँ पर हमारा काल वर्तमान काल होता है। जब वर्तमान काल का सेंटेंस होता है उस समय हमारी लट लकार की ये क्रियाएं जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले देखिए पुरुष। पुरुष हमारे तीन होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह से वचन भी तीन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ पर एक संख्या व्यक्ति वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन, जहाँ दो का होता है वहाँ द्विवचन, और जहाँ दो से अधिक का होता है वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब स्था धातु है लेकिन तिष्ठ भी कहते हैं इसको, इसलिए इसके रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होगा तिष्ठति। द्विवचन का होगा तिष्ठतः और बहुवचन में तिष्ठन्ति। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। जिस तरह पठ धातु के रूप चलते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। इसी तरह से तिष्ठ जोड़ेंगे, पठ की जगह तिष्ठ जोड़ देंगे और वही तीता अंति हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष में तिष्ठसि, ती की जगह सी हो जाता है और यहाँ ता की जगह था हो जाता है। तिष्ठथः विसर्ग लग जाएगी और यही चीज़ यहाँ बन जाती, केवल विसर्ग घट जाता है। तिष्ठथ। और फिर जैसे उत्तम पुरुष के एक वचन में तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ये हमारे लट लकार यानी वर्तमान काल के तीनों पुरुष में तीनों वचनों में रूप होगा। सेम पठ के तरीके से है, याद करना बहुत आसान होगा आपको। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो पठ की जगह पे तिष्ठ जोड़ के सेम उसी तरीके से रूप हम याद कर सकते हैं। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। इसके बाद में अब हमारी लकार आती है लट लकार। लट लकार यानी भविष्यत काल। जब सेंटेंस हमारा भविष्यत काल में होता है, भविष्यत काल यानी गा गी गे, जाएगा, खाएगा, पिएगा, करेगा, सोएगा, उठेगा, बैठेगा, ये सब जहाँ पे होता है वहाँ पर ये हमारा गागी गे अंत में होता है, वहाँ पर भविष्यत काल होता है। पुरुष तीन ही होते हैं: प्रथम, मध्यम और उत्तम। वचन भी तीन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
ये सब आप सबको आता है, इसलिए अपने आप से भी लिख सकते हो। मैं 2 बार लिख दिया मैंने, तीसरी बार से अब केवल रूप लिख देंगे। लट लकार में बन जाता है, स्था ले लेते हैं, यानी जैसे पठिष्यति बनता है उसी तरीके से स्था, और इसी में स्यति जोड़ दिया, स्यति। ये अदसा या अति, यानी स्थास्यति। बाकी तो ती इसी तरीके से है। फिर देखो स्थास्यतः और स्थास्यन्ति, इस तरीके के रूप इसके चलते हैं लट लकार में। अब मध्यम पुरुष में देखो ती की जगह फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, स्थास्यसि, स्थास्यथः, ये बन जाएगा। और यही आगे बनेगा, विसर्ग केवल हट जाएगी, स्थास्यथ। फिर जैसे तिष्ठामि है तो स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः, ये रूप हमारे। जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथे, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी तरीके से स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथे, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः, ये रूप हमारे लट लकार के हो गए। अब आगे हमारी लकार आती है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल यानी जो हमारा पास्ट होता है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। जो बीत गया होता है उसे हम बोलते हैं भूतकाल। यानी गया, गई, गए, था, थी, थे, ये जब हमारे सेंटेंस में आते हैं अंत में तो हमारा सेंटेंस होता है भूतकाल में। सेम उसी तरीके से लिख लेते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब देखो लंग लकार के रूप जैसे पठ धातु के चलते हैं तो हम पठ धातु है और उसमें आ जोड़ देते हैं पहले, तो क्या बन जाता है, आ पठत। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें देखो जोड़ेंगे, आतिष्ठत, आतिष्ठत। फिर इसके बाद में आतिष्ठताम, इसके बाद में अतिष्ठताम, अतिष्ठत। और फिर हमने इसमें ताम यानी आम, आम जोड़ दिया, यानी आम खा लिया। जब आम खाया तो मुझे आम अच्छा नहीं लगा, फिर खट्टा लगा, तो मैंने ना जोड़ दिया इसी में और बन गया हमारा अतिष्ठने। देखो ना जोड़ा, ये देखो अतिष्ठत बना। अतिष्ठत के बाद हमने इसमें आम जोड़ा। अब हम ऐसे समझ सकते हैं, आम खा लिया मैंने, आम मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमने इसमें ना जोड़ दिया और बन गया अतिष्ठन। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। ये तीनों हमारे तीनों में हलंत लगेगी। लंग लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में हलंत लगेगी, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में ये ता हट जाएगा, अतिष्ठः, और यहाँ पे ताम, आम, जब आम अच्छा ही नहीं लगा तो यहाँ से आ हट जाएगा, आम हट जाएगा और बन जाएगा अतिष्ठतम, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, ये हलंत लगेगी। और यही चीज़ बनेगी
केवल अंतर क्या होगा, इसमें हलंत है और इसमें हलंत नहीं लगेगी, यानी अतिष्ठते। देखो इसमें और इसमें बस ये सेम बना हुआ है, केवल हलंत का अंतर है। इसमें हलंत है और इसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं है। यदि रूप हमारा हलंत वाला आता है तो प्रथम पुरुष एक वचन का होता है। यदि रूप हमारा बिना हलंत वाला होता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन का होता है। और इसके बाद में अतिष्ठम, अतिष्ठाओ और अतिष्ठाम, अतिष्ठम, अतिष्ठाओ, अतिष्ठम। ना कोई हलंत ना कोई विसर्ग। हलंत के लिए आप सेविन बना सकते हैं। देखो तीनों में लगा, बीच में लगा, किनारे आया, यानी ऐसे करके ऐसे सेविन बन गया हमारा। तीनों में, बीच में, फिर किनारे, तीनों में, बीच में, फिर किनारे, इस तरह से ये हलंत लगती है। बाकी इनमें ना हलंत ना विसर्ग, कुछ भी नहीं लगेगा। अब आगे लोट लकार। लोट लकार में आज्ञा सूचक होता है। जहाँ पर सेंटेंस हमारा आज्ञा सूचक होता है, आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, जिस सेंटेंस में हमें ये झलकता है वहाँ पर हमारी लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। वही इसी तरीके से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम और उत्तम, यहीं से इसके रूप भी याद हो जाएंगे हमको। जब हम लंग लकार के रूप याद कर लेंगे तो हमें लोट के और विधिलिंग के भी रूप आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, देखो जैसे लोट लकार जब होता है तो जैसे ये तिष्ठति लिखा है तो तिष्ठति की जगह छोटी ई की मात्रा की जगह छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है और बन जाता है तिष्ठतु। और बस इसका ये आ हटाया तो बन गया तिष्ठताम। आ हटाते जाओ केवल, और यहाँ पर वही जैसे तिष्ठति तिष्ठन्ति है, ऐसे तिष्ठतु, और यहाँ पर तिष्ठन्तु, इस तरह बन जाएगा। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे आ हटाया तो क्या बना, तिष्ठे। फिर ये हटाया तो क्या बना, तिष्ठतम, तिष्ठतम, और फिर तिष्ठत। बस आ हटाते जाओ केवल, रूप बनता जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बस तिष्ठानी बनेगा, यहाँ पर तिष्ठानी, और बाकी वही तिष्ठाओ और तिष्ठाम। ना कोई हलंत ना कोई विसर्ग, केवल बीच में दो में लगेगी बस, और कहीं कुछ नहीं। इसी तरीके से हमारे विधिलिंग लकार के रूप आते हैं। विधिलिंग लकार यानी चाहिए। चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए जब सेंटेंस हमारे में अंत में चाहिए आता है, हमें खाना चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें घर वापस जाना चाहिए, हमें विद्यालय जाना चाहिए, जब इस तरह से सेंटेंस में होता है वहाँ पर हमारी विधिलिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक रूप याद कर लेंगे तो ये तीनों याद हो जाएंगे। अब इसमें भी देखो, सब में एक ही मात्रा लगा देंगे, जितना ये ठा है, ठा के ऊपर केवल एक ही मात्रा लगाते जाएंगे। जैसे देखो पुरुष में देखो प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठा में देखो एक ही मात्रा लगाई तो क्या बनेगा, तिष्ठेत।
फिर देखो था में एक ही मात्रा लगाई तो क्या बना, तिष्ठेताम। बस 2 जगह याद करना है केवल। यहाँ पर ये देखो ये बनेगा तिष्ठेयुः, बस यहाँ पे ये याद करना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पर तिष्ठे, तिष्ठे, और यहाँ पर तिष्ठेतम, सब में ठा में एक ही मात्रा लग जाएगी, और तिष्ठेत, तिष्ठेत, कोई हलंत नहीं। फिर यहाँ पे भी याद करना पड़ेगा ये शब्द तिष्ठेयम, बस। और वही चीज़ है यहाँ पर देखो, ठा में आ की मात्रा हटा देंगे तो एक ही मात्रा लग जाएगी, क्योंकि एक ही स्वर की मात्रा लगेगी, तो बन जाएगा तिष्ठेव और तिष्ठेम, तिष्ठेव तिष्ठेम, कोई हलंत नहीं, कोई विसर्ग नहीं। तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेः, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेयो, तिष्ठेम। इस तरीके से ये हमारे स्था धातु के रूप कंप्लीट हुए। धन्यवाद बच्चों। आप सब अपनी कॉपी में अच्छी तरह से देख करके लिख लेंगे और सुन करके उसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।